तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई आज जो हम लोग करने वाले वो पीरियडिक टेबल करने वाला है। यहाँ पीरियडिक टेबल में जितने भी चीज़ें होता है ना, जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आप फंस सकते हो, हर एक चीज़ वहाँ पे लेके रखे हम लोग। जैसे आप ये फैमिलीज देख सकते हो, पीरियडिक टेबल का ट्रेंड देख सकते हो। अगर बात करूँ तो जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट पूछा जाता है कि भाई इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, वो आपको ट्रिक से याद करा देंगे। फिर ये पूछा जाता है डोबरनाइट कौन से ईयर में आया था, न्यूलैंड कौन से ईयर में, तो वो ट्रिक से याद करवा देंगे। फिर जो इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं उसका जो रहता है कि भाई कि कौन कौन से एलिमेंट कौन से ग्रुप में आते हैं, तो वो हम आपको ट्रिक से याद करा देंगे। तो हर एक चीज़ें आपको यहाँ पर याद हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ से जो स्टार्ट करेंगे हम लोग, अगर ये वाले आपको ब्लॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आज आपको याद करा दूंगा कि भाई ये कौन से ईयर में आया था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ग्रुप्स किसको बोलते हैं, पीरियड किसको बोलते हैं, जिसे आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, और बाकी जो मैं समझा दूंगा कि भाई कि आपसे कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटेगा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग यहाँ पर देखते हैं भाई कि स्टार्ट कैसे हुआ चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या आया, बात करूं तो लॉ ऑफ ट्रायड्स आया था। किसके द्वारा आया था? डोबरनाइट के द्वारा आया था। दूसरा जो आया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया था न्यूलैंड के द्वारा। तीसरा जो आया था मेंडलीफ के द्वारा आया था तीसरा। और चौथा जो है हेनरी मॉसले के द्वारा आया था 1913 में। जो हम लोग मॉडर्न पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं वो इन्हीं का पढ़ते हैं, हेनरी मॉसले का पढ़ते हैं। अब इसको ट्रिक से याद करते हैं कि 1817 में आ गया था, ये 1800 क्यों पूछा जाता है। न्यूलैंड पूछ लेगा, न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कब दिया था भाई। अब 4 ऑप्शन आपको एकदम सिमिलर दे देंगे कि 1864 दे दिया, 1865 दे दिया, 1866 67 इस तरह के दे दिया। अब आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो, तो वही चीज हम लोग याद करेंगे। देखो डोबरनाइट से क्या शब्द आ रहा है? डूब। क्या शब्द? डोबरनाइट है ना, डो से डोबरनाइट, डॉब से डूब जाना। और हम लोग डूबते क्यों हैं? मान लो कि पानी में हम लोग नहा रहे थे तो हम लोग डूब क्यों जाते हैं? क्योंकि हम लोग खतरा को इग्नोर कर देते हैं। तो कोई नदी में क्यों डूब जाता है? क्योंकि वो खतरा को इग्नोर कर देता है। वो क्या बोलता है, अरे नदी में चलो ना, नहाएंगे वहाएंगे, और वो खतरा को नहीं देखता इसीलिए डूब जाता है। तो खतरा से बना 17, खतरा 17, तो खतरा से बन गया 17, तो सेम साउंड है, तो खतरा से बन गया 17 यानी कि 1817 में हो जाएगा। न्यू लैंड की अगर बात करें, देखो न्यू लैंड मतलब न्यू जमीन, और न्यू जमीन खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो पैसा और 65 सेम साउंड है ना, पैसा 65, तो न्यू लैंड खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो पैसा से 65 हो जाएगा 1865। ये मैं आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूँ, मेंडलीव का। मुझे बताइएगा कि भाई कि इसका कैसे 1869 हम लोग करें। ठीक है, हेनरी मॉसले कैसे करेंगे भाई? देखो हेनरी मॉसले से आता है, मॉसले से बना मॉसले और मॉसले से बना मसाला। तो हम बोल रहे हैं भाई तेरा खाना का मसाला ना बहुत अच्छा है, तेरा खाना का मसाला बहुत अच्छा है। तो 13 से क्या हो जाएगा? 13, और मसाला से हो जाएगा हेनरी मॉसले। तो 13 से क्या हो गया? 13। तो 1913 में आया था हेनरी मॉसले का। तो ये आपको चीजें याद हो गई होगी। ठीक है, ये चीजें याद होगी। अब पहले यहाँ पे चलते हैं कि कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट देख लेते हैं हम लोग कि उसका एटॉमिक नंबर क्या क्या है, जो पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि भाई ये बताओ सी बर्जियम का एटॉमिक नंबर क्या है, बोरियम का क्या है, डुबनियम का क्या है, मरकरी का क्या है। तो ये सब चीज़ों का हम लोग याद कर लें। देखो एजी से क्या बन गया? सिल्वर का सिंबल क्या था? एजी। एजी से बन गया आज़ाद, एजी को आज़ाद लिख सकते हैं ना। और हम लोग आज ही के दिन आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947। तो कब हुए थे? 47। तो 47 से क्या बन जाएगा? एटॉमिक नंबर क्या है इसके? 47। गोल्ड का भाई, गोल्ड का क्या होता है? एयू। अब मान लो आपका सोना खो गया, आप घर में रखे तो आपका सोना खो गया, तो आपको मन लगेगा, आप उदास हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? उदास हो जाओगे आप। ठीक है, यानी उदासीन आप जैसा फील करोगे। तो उदासीन से बना 79, उदासीन 79, उदासीन 79। तो अगर आपका सोना खो गया तो आप उदासीन जैसा करोगे, मतलब उदासीन जैसा आपको मन करेगा। तो उदासीन से बन गया 79 यानी कि 79। मरकरी की बात करते तो मरकरी में क्या है भाई कि मरकरी से निकल गया मर मर कर। ठीक है, मर मर कर। वो इंसान इतना आलसी है, आलसी से बन गया 80, आलसी 80, आलसी 80। सेम साउंड आ रहा है कि हर काम मर मर कर ही करता है। तो मर मर कर क्या हो गया? मरकरी, मरकर ही करता है, तो मरकरी। और जो मर मर के काम करता, जो आलसी होता है, मतलब आलसी कैसे करता है? ऐसा लगता है जान ही नहीं है बॉडी में। तो आलसी से बन गया 80। सेम साउंड आ रहा है ना, 80 और आलसी। ठीक है, प्लैटिनम की बात क्या कैसे याद रखें कि ये 78 है। देखो 78 जब बोलते हैं तो 78 किस साउंड आता है? अटक, अटक बोलो, 78 बोलो, सेम साउंड आता है ना। तो जब कोई प्लेट का खाना बहुत जल्दी जल्दी खाता है तो खाना गले में क्या होता है? अटक जाता है। तो इसलिए जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए। तो प्लेट से बना प्लेटिनम और अटक से बना 78। सेम साउंड है ना। तो आपको याद रहेगा, जब प्लेट से कोई जल्दी जल्दी खाना खाता है तो क्या होता है? खाना अटक जाता है। रदरफोर्डियम की बात करते, देखो फोर्डियम, रदरफोर्डियम का क्या है भाई? 104। इसको कैसे देखो, फोर्ड का आप लोग को पता, कोई गाड़ी आता है फोर्ड का, और फोर्ड के गाड़ी में कितने चक्के होते हैं? 4 चक्के होते हैं। तो बस इस तरीके से बना दोगे कि फोर्ड, रदरफोर्डियम, फोर्ड के कितने चक्के? 4, तो 4 से 104।
डुबनियम की बात करते हैं भाई, तो जब कोई पानी में, डुबनियम से क्या है, वही डूब जाना, डूबना। तो जब कोई पानी में डूबता है तो क्या करता है, अपना अपना बचने के लिए करता है हाथ पैर का पंजा इधर उधर मारता है। क्या करता है, हाथ पैर का पंजा मारता है। तो पंजा से क्या हो जाएगा 5। सी वॉर्जियम का बात करते तो सी वॉर्जियम से क्या हो जाएगा, बर्फ। देखो यहाँ पर बॉर आ रहा है, बॉर से क्या बनेगा, बॉर्फ, बॉर्फ। और बर्फ का क्या होता है, क्यूब होता है। और क्यूब के कितने फेसेस होते हैं भाई, 6 फेसेस होते हैं। तो 6 फेसेस से क्या बनेगा, 106। वोर्जियम का क्या बना, वोर्जियम से बन गया बोर होना। क्या बन गया भाई, वोर्जियम से क्या बन गया, बोर होना। और बोर कब होते हैं, जब घर में कोई साथ नहीं होता है, जब घर में अकेला होते हैं। जब कोई साथ होता है तो बोर नहीं होता, लेकिन जब कोई साथ देने वाला नहीं होता तो हम लोग बोर हो जाते हैं। तो बोर से क्या, साथ नहीं देने वाला। तो 7, 7 से 107। तो इस तरीके से आपको सारे एलिमेंट जो है वो याद हो गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि भाई कि इधर वाले देखो, यहाँ पर क्या होता है, एक ग्रुप होता है, एक पीरियड होता है, राइट। एक ग्रुप होता है, एक पीरियड होता है। बार बार हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, यार ये ग्रुप जो होता है वो इधर होता है, इधर होता है, कैसे होता है, ये नहीं समझ याद रहता है। तो देखो, जी से ग्रुप और जी से गिर जाना। और गिरते कैसे, ऐसे थोड़ी गिरते हैं, गिरते हम लोग ऐसे ना, ऊपर से नीचे गिरते हैं ना। तो ग्रुप भी क्या होगा, ये ग्रुप हो जाएगा। क्यों, ग्रुप क्या होता है, नीचे गिरता है। ग्रुप से बन गया गिर, जी से ग्रुप, जी से गिर, जी से गिर। और गिरते कैसे, ऊपर से नीचे गिरते हैं ना भाई, ऊपर से नीचे गिरते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, ग्रुप हो गए। तो जब ये याद हो गया तो आपको याद रहेगा एक ही बचा भाई, इधर से क्या हो गया, पीरियड हो गया। और आप लोग जनरली जब स्कूल में होंगे तो भाई आप लोग जनरली 7 पीरियड ही होता है स्कूल में भी। क्या होता है भाई, 7 पीरियड होता है। तो कितने पीरियड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड। ठीक है, तो ये यहाँ से सारी चीज़ें आप लोग की क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर 2-3 चीज बात करते हैं। देखो, ये जो रेड में आपको दिख रहा है, ये नीरज सर ने यहाँ पर रखा था। ये एक सेकंड में लो, ये नॉन मेटल है, ये मेटल है भाई लोग, ये मेटलॉइड है, और ये नॉन मेटल है। ठीक है, ये मेटलॉइड नॉन मेटल। और ये याद रखना कि ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है। ठीक है, और सिर्फ एक चीज याद रखो कि एक बार एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिर्फ पी ब्लॉक ही एक ऐसा है, इसको एक्सेप्शन मानते हैं, पी ब्लॉक ही एक ऐसा है जहां पर आपको मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड दोनों तीनों मिलेगा आपको। तो पी ब्लॉक ही एक ऐसा है जहां पर आपको मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड ये तीनों मिलता है आपको। ठीक है, और इसको कैसे याद करेंगे, देखो इसको याद करने का तरीका है मेटलॉइड को, मेटलॉइड का भी ट्रिक आपको बता रहा हूं मैं। मेटलॉइड का बाद एक पूरा सेंटेंस याद रखना कि बस गैस सबटे पियो, बस गैस सबटे पियो, बस इतना दिमाग में रखो, बस गैस सबटे पियो। पियो से पॉलिनियम हो जाता है यहां पर। ठीक है, पियो आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक ये चीजें समझ गए। तो भाई क्या है इसका ट्रिक मेटलॉइड का, एक बार सभी लोग लिख लो, एक बार सभी लोग लिख लो इसका। बस, सॉरी, बस गैस सबटे पियो। 2 बार बोलोगे ना, ये मैंने इसलिए आप लोग को याद कर दिया, क्यों, मेरे दिमाग में यही चीज है कि मैं ऐसे ही याद रखता हूँ उसको, बस गैस सबटे पियो, बस गैस सबटे पियो, बस गैस सबटे पियो। आई नो दैट कि कुछ लोगों को लग सकता है यार ये क्या, हाँ ये वाहियात है, लेकिन मुझे ऐसे ही याद हुआ है तो मैं ऐसे बनाया हूँ कि बस इधर से हो गया, गैस इधर से हो गया, सप्टे इधर से हो गया, पियो यहाँ से हो गया। ठीक है, बाकी ये अगर बात करते तो ये मैंने आपको अभी बता ही दिया कि ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है, लेंथेनाइट ये वाला 57 और 89 वाला। ठीक है, और यहां पर कितने एलिमेंट होते हैं, 3 3 6 3 9 3 12 12 2 14। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये भी याद रखना कि लेंथेनाइड्स में कितने एलिमेंट होते हैं, पूछ लिया जाता है लेंथेनाइड में बताओ भाई कितने एलिमेंट होते हैं, कुछ 12 13 14 15 इस तरीके से वो दे देते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें याद हो गई। मेटलॉइड अब आपको याद हो गया। अब जो मैं आपको याद करवाने जा रहा हूँ कि वो ग्रुप याद करवाने जा रहा हूँ कि भाई ये जो फैमिलीज रहती है इसका मुझे याद करना है कि भाई कि कौन सा फैमिली, इसको क्या बोलते हैं। ये 3 को याद नहीं करेंगे, ये 4 को, क्यों, क्योंकि इसका एज इट इज़ है कि 3 से 12 ट्रांजिशन है, 13 में बोरोन रहता है, 14 में कार्बन रहता है, 15 में नाइट्रोजन। लेकिन हम लोग जो याद करेंगे 16 17 18 और 2 और 1 याद करेंगे। ठीक है, तो पहला 1 का क्या है भाई, अल्कली। देखो अल्कली, ए फॉर अल्कली पहला अक्षर आता है तो इसीलिए इसका अल्कली हो जाएगा 1। 2 में अल्कलीन अर्थ मेटल, देखो मेटल को छोड़ दो, ये सबको छोड़ दो, ये सबको मतलब नहीं। इसमें कितने लेटर, इसमें 2 है, इसमें देखोगे तो कितने भाई 2 है, तो इसलिए ये दूसरे ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है,
16 बात करते हैं तो 16 का क्या भाई, 16 चैल्कोजेन, चैल्कोजेन से बन गया चाल, क्या बन गया, चाल। और चेस में भी क्या होता है, 16 गोटी होता है। देखोगे तो इधर इधर क्या, तो 16 गोटी होता है। और 16 गोटी में हम लोग क्या चलते हैं, चाल चलते हैं, और चाल से क्या हो जाएगा, चैल्कोजेन। 17 से बन गया खतरा। जब हमारे पास खतरा आता है ना, तो हम लोग क्या हमेशा बोलते हैं, अरे आप इसका हल दो, कुछ तो इसका सॉल्यूशन दो, मतलब हल दो, तो हल से क्या बन जाएगा, हेलोजन। और जब हम लोग 18 साल के होते हैं तो हम लोग नोबल बन जाते हैं, यानी कि अब हमारे पास बोटिंग लाइसेंस सब कुछ, यानी नोबल बन जाते हैं। तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद रहेगी, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पर अब ये पूरी ट्रिक जो है वो अब एक बार दोहरा लेते हैं अपने मन में। ग्रुप वन कौन कौन सा हो गया, हाइड्रोजन, सॉरी, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम। एक सेकंड भाई लोग, तो इसको अब करते हैं। देखो भाई, हेलिना ने, देखो यहां से बन गया हेलिना। देखो दो ट्रिक आता है इसमें, ठीक है। हेलिना ने की रब से फरियाद, तो हेलिना ने की रब से फरियाद, एक वो आता है। एक जो है हेलिना कब्र से फरार। बेटा मांगे, ये ग्रुप 2 का है, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बैगन आलू गाजर इंडियम, सॉरी मतलब बैगन रुक जाओ, बैगन आलू गाजर इन थैला। कहे सीता जी सुने पार्वती। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। इसको 2-3 बार अपने दिमाग में रखोगे ना, 2-3 बार बस इसको करोगे कि ऑक्सीजन का कैसा था, ओ से, तो ओल्ड स्टाइल से टोपी, ऐसे करके दिमाग में याद रखो। और ये जो चीजें हैं ये आपको हर जगह मिल जाएगा यार, बुक में मिल जाएगा, नेट पे मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, सब जगह यही ट्रिक रहता है, ठीक है। फिर कल बाहर आई आरती, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ऐसे हीलियम का क्या हो जाएगा, हेमा नेहा और करीना जीती रहना। ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, तो आप सीधा इसका उठा लेना, ठीक है। इसका अलग से ट्रिक बनाने का कोई रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें हो गई। अब थोड़े से चीज़ें जो है वो समझ लेते हैं यहाँ पर, कि ये वाली जो चीज़ें आती है ना, कि मेटेलिक कैरेक्टर और ये सारी चीज़ें, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या है भाई। देखो यहाँ पर क्या होता है, स्टेबल और ये सारी चीज़ें, जैसे मान लो हम सोडियम लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, सोडियम। सोडियम का कितना होता है, 11 होता है भाई एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या बताता है कि प्रोटॉन कितना, यानी प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एलिमेंट कैसे होगा, 281 होगा भाई, है ना। उसी ने क्या किया था, अगर उसी में बात करें हम लोग, तो हम लोग कैसे याद रखते हैं कि एक लिथियम होता है, हेलिना ने क्या होता है, हेलिना ने की रब से, यानी कि पोटासियम, पोटासियम का क्या होगा, 2881। यानी कि अगर एक एलिमेंट इस तरीके से है, यानी कि 2 इधर बनेगा, 8 इधर बनेगा, फिर 8 बनेगा, फिर 1 बनेगा, ये हम पोटासियम का बना रहा है, ठीक है। तो इसका बताओ कि इसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है या इसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है। ये इसका कैसे बनेगा, 2 8 और फिर 1, किसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा, ऑब्वियसली से बात है कि इसका रेडियस ज़्यादा है। यानी कि जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। अब हम लोग उसी पे आते हैं तो चीज़ें ज़्यादा समझोगे। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारा क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा नीचे की तरफ जाने से। अब बात करते हैं कि यार इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, यानी कहाँ गया, हाँ, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होगा भाई। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी मतलब कि कौन सा एलिमेंट जो है, कौन सा एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। एक सेकंड में लोग, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोले कि जो अपने तरफ ले सकता है, मतलब अपने तरफ खींच सकता है। अब यहां पे देखो, जब लिथियम की जब आप बात करते हो तो लिथियम में क्या हो रहा है भाई, लिथियम में क्या हो रहा है कि 2 एलिमेंट है और फिर 1 एलिमेंट है यहां पर, बराबर है ना। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से देखो कि इसका न्यूक्लियस है कि ये कितना दूरी पे है, तो ये जल्दी खींच लेगा। वहीं अगर सोडियम का देखो 2 है, फिर ये 8 है, फिर 1 है, तो भाई यहां पर कोई एलिमेंट है तो इसको खींचने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा ना ज़्यादा इसके कंपेयर में। तो इधर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर मैं निगेटिविटी की बात करूं तो ये भी क्या होगा, घटेगा। ये क्या करेगा, क्यों, क्योंकि लिथियम का ज़्यादा रहेगा, सोडियम का कम रहेगा। क्यों, लिथियम जल्दी से इसको अपनी तरफ खींच लेगा। वहीं अगर बात करूं तो सोडियम जो है उसको अपनी तरफ लिथियम के मुकाबले थोड़ा कम देर में खींचेगा। मेटेलिक कैरेक्टर कैसा होता है कि इलेक्ट्रॉन अपना कौन जल्दी रिलीज कर सकता है, ठीक, यही चीजें होती है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, अपना जल्दी रिलीज। अब लिथियम के पास देखो, लिथियम जो है इससे ज्यादा कनेक्टेड है ना, इस न्यूक्लियस से, तो वो उसको ज्यादा दम लगाना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। लेकिन जो बहुत दूर है इलेक्ट्रॉन, वो तो बोलेगा यार हमको इससे तो कोई संपर्क ही नहीं है, चलो हम निकल जाते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होता है, इस तरफ जब नीचे की तरफ जाते हैं तो बढ़ता। देखो समझना बहुत जरूरी है, समझ लोगे तो सारी चीजें ही बता दोगे। तो एटॉमिक रेडियस में क्या इससे देखा हम लोगों ने, यहाँ 2 1 था, यहाँ 2 8, तो एटॉमिक रेडियस इधर से बढ़ रहा है भैया, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर भी इधर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है भैया,
है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता जल्दी हो रही है। और वहीं अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो लिथियम जल्दी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ले सकता है। मतलब कैसा होगा, ऐसे करके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आएगा, ऐसे करके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आएगा। समझे? तो आई होप सो कि सारी चीजें अब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस बता दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दिया, मेटेलिक कैरेक्टर बता दिया। आपको जो क्वेश्चन ज़्यादा बनता है उसके बारे में आपको सारी चीज़ें बता दिया। सारी चीज़ें मैंने ट्रिक से भी यहाँ पर समझा दिया आपको कि भाई कि 16 को चाल से तो चाल से चैल्कोजेन, 17 से खतरा, खतरा को हल चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी सारी चीज़ें आपको दिखा दिया मैंने, हर एक चीज़ें। तो आई होप सो कि आपकी चीज़ें क्लियर हो गई हो और पीरियडिक टेबल में इसी से क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो 2-3 बार देख लेना, समझ जाओगे हर चीज़। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।